डायरी जो है इसमें 150424 पेज दिखाना चाहता हूँ। तो नीट फर्जीवाड़े पर चल रहे घमासान के बीच जी न्यूज के पास 72 पन्नों की वो रिपोर्ट भी मौजूद है जिसमें ईओयू की अब तक की जांच की सारी डिटेल, सारी जानकारी है। इस आर्थिक अपराध इकाई के दस्तावेज को केस डायरी कहा जाता है और बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने जो केस डायरी तैयार की है उससे साफ है कि नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ। जी हां, नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ, यह केस डायरी बता रही है। 72 पेज की यह केस डायरी, इसमें 12 आरोपियों से पूछताछ में लीक के सबूत मिले। आरोपी नीतीश और अमित के मोबाइल पर पेपर आया था, यह इसी रिपोर्ट में लिखा गया है। इसमें अंशुमान यादव को पेपर रटाया गया था, यह भी लिखा गया है। वहीं महाराष्ट्र के लड़के को भी जवाब रटाए गए थे, यानी जो सवाल थे उनके जवाब पहले ही रटा दिए गए। ईओयू की 72 पन्नों की रिपोर्ट में नीट का पूरा फर्जीवाड़ा है। इसमें पटना पेपर लीक से जुड़ी जानकारी भी स्पष्ट रूप से दी गई है। साथ ही इसमें पेपर लीक से जुड़े हर किरदार की कहानी भी है कि किस किरदार का क्या काम था। रिपोर्ट में इस बात की जानकारी भी है कि कितने लाख में यह डील हुई थी और फिर पेपर को कैसे छात्रों तक पहुंचाया गया, यह भी इस रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। और आज हम आपको इस जांच रिपोर्ट के हर पन्ने की जानकारी देंगे और यह बताएंगे कि कैसे नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ। नीट कांड के तार बिहार से जुड़ने के बाद सी न्यूज के बिहार संवाददाता प्रशांत झा ने इस केस की परत दर परत पड़ताल शुरू की। जी न्यूज के इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान और क्या क्या खुलासे हुए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जो एक भ्रष्ट एजेंसी हो गई है उसको, उसकी वैधता को रद्द किया जाए। अगर इस्तीफा नहीं होता है इसी तरह प्रदर्शन चलता रहेगा। सड़क अपनाने का प्रयास ये है कि अब बस हाथ से बाहर बात हो गई है। नीट परीक्षा को लेकर जो भीषण गड़बड़ी हुई, देश के लाखों छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हुआ, इसकी जानकारी जी न्यूज लगातार आपको देता आया है। और आज जो खुलासा हम करने जा रहे हैं वो और भी बेहद हैरान करने वाला है। जी न्यूज ने तो पहले ही नीट में पेपर लीक के सबूत दिखा दिए थे, मगर आज ईओयू की जांच रिपोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी है। ईओयू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की 70 पेज की रिपोर्ट में इस बात की साफ जानकारी है कि पटना में नीट का पेपर लीक हुआ और इसमें पूरा का पूरा गिरोह शामिल था। संजीव मुखिया, जिसका नाम संजीव कुमार है, इस पूरे कांड का सबसे बड़ा मुख्य सरगना है। ये मास्टरमाइंड है और इसके मास्टरमाइंड में और वहाँ जितने लोग हैं, जिसमें चिंटू हैं, पिंटू हैं, अमित आनंद हैं, नीतीश कुमार है, ये सारे लोग हैं। जी न्यूज के पास 72 पन्नों की वो रिपोर्ट भी है जिसे ईओयू ने तैयार किया है। पेपर लीक की इस केस डायरी में इस बात का भी जिक्र है कि नीट का पेपर किसके मोबाइल पर आया। साथ ही ये भी लिखा गया है कि 5 मई 2024 को यह पेपर मोबाइल पर भेजा गया था और इस पूरे पेपर लीक कांड का मुख्य आरोपी संजीव कुमार है। ये सबूत बताते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के सबूत हैं। इस पे लिखा हुआ है, अन्वेषण का अभिलेख है ये। इस पर लिखा हुआ है कि ये जो मोबाइल के व्हाट्सएप पर 5/5/2024 को नीट 2024 का प्रश्न पत्र और उत्तर सहित आया। देखिए इस पे ये लिखा हुआ है। आप समझ लीजिए कि इतने बड़े ये सबूत है, इतना बड़ा सबूत है ये, और इस सबूत को देख करके भी अनदेखा किया जा रहा है।
इस बीच नीट पेपर लीक मामले में आरोपियों को पटना सिविल कोर्ट से झटका लगा है। आरोपियों की जमानत याचिका पर अब 25 जून को सुनवाई होगी। सभी आरोपियों की जमानत पर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया। अब इस केस में अपडेट डायरी आने पर सुनवाई होगी। इस मामले में 13 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई होनी थी। वहीं इस केस के फरार मास्टरमाइंड संजीव मुखिया ने भी जमानत की अर्जी दाखिल की है। कोर्ट ने इस मामले में गेस्ट हाउस की डायरी भी मांगी है। रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि पेपर लीक के मामले में अब तक कितने लोगों को पकड़ा गया, कितने लोगों से पूछताछ हुई और किन किन छात्रों को इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। जब कार्रवाई हुई तो इतने सारे लोग पकड़े गए। ये चिंटू कौन है? इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें और कई 6 छात्र जिनको नोटिस दिया है आर्थिक अपराध इकाई ने, उनके नाम हैं। उनके नाम को चूंकि एक सुरक्षित कारणों से हम नहीं बता सकते हैं, उन तमाम के नाम हैं। बताया गया कि जिन छात्रों को पेपर लीक किया गया उनमें महाराष्ट्र, यूपी और बिहार के छात्र थे और इन छात्रों को एक इमारत में बुलाकर पूरी रात OMR शीट पर पेपर याद कराया गया था और फिर इस गैंग ने इन छात्रों को एग्जाम सेंटर तक अपनी ही गाड़ी से पहुंचाया भी। इसमें महाराष्ट्र के भी छात्र थे, इसमें उत्तर प्रदेश के भी छात्र बुलाए गए थे, इसमें बिहार के विभिन्न इलाकों से छात्र बुलाए गए थे और इन तमाम छात्रों को जो खेमनी चेक है, जो उस इलाके में एक बिल्डिंग में उस तमाम लोगों को पूरी रात वो क्वेश्चन पेपर OMR शीट पर उसको याद कराया गया था। आर्थिक अपराध इकाई ने जो पुलिस डायरी तैयार की है उससे साफ है कि नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। पुलिस रिमांड में गिरफ्तार 12 आरोपियों से पूछताछ में नीट का पेपर लीक होने के सबूत मिले हैं। केस डायरी में साफ है कि पेपर लीक किए गए। रिमांड पर लिए गए सारे आरोपियों ने कबूल किया कि पेपर लीक हुए हैं। पेपर को आरोपी नीतीश और अमित के मोबाइल पर लाया गया था। ये भी पता चला है कि अंशुमन यादव के अलावा महाराष्ट्र के लड़के को भी पेपर रटाया गया था। प्रशांत झा, सी मीडिया, पटना। तो नीट परीक्षा को लेकर जी न्यूज ने जो कुछ दिखाया उसका सच अब सामने आ गया है। EOU की जांच डायरी में फर्जीवाड़े का हर सबूत मिला है। पेपर लीक होने की जानकारी मिली है। लाखों छात्रों के भविष्य से हुए खिलवाड़ का पूरा कच्चा चिट्ठा मिला है। इस बीच पेपर लीक को लेकर सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में जुटी है और शहर शहर प्रदर्शन करके परीक्षा रद्द करके फिर से कराए जाने की मांग कर रही है। नीट पेपर लीक मामले से जुड़े 14 आरोपियों को कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। 14 में से 13 आरोपियों ने कोर्ट में जमानत की अपील की थी, लेकिन इस सुनवाई में कोर्ट ने उनकी जमानत पर कोई फैसला नहीं लिया। पेपर लीक मामले के ये वो 14 नटवरलाल हैं जो इस मामले में पूरी तरह से जुड़े बताए गए। इन 14 नटवरलालों पर आरोप है कि उन्होंने पेपर लीक करवाया, छात्रों तक पेपर पहुंचाया, छात्रों को पेपर रटाया, पेपर रटाने के बाद उसे जलाया, छात्रों को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया। इस बीच नीट परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने NTA को नोटिस जारी किया है। NTA को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं अब 8 जुलाई की बाकी याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा। नीट पर किरकिरी के बाद अब केंद्र सरकार भी एक्शन में है। जी न्यूज की मुहिम के बाद नीट में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर सरकार अब नकेल कसने की तैयारी में है। मैं भी अभिभावक हूँ, मैं आपके मन की स्थिति को समझता हूँ और मैं आपकी मन की बातों को समाधान करने का एकदम विनम्रता से कोशिश, हमारी सरकार, हमारे नेतृत्व उसके लिए प्रतिबद्ध है। आप भरोसा रखिए, आपको कोई अन्याय नहीं होने देंगे। वहीं नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव के PS प्रीतम का नाम आने के बाद तेजस्वी यादव ने जबरन नाम घसीटे जाने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि बीजेपी सत्ता में आती है तो पेपर लीक होते हैं। वहीं बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा ने एक बार फिर दावा किया कि पेपर लीक के आरोपी को बिना मंजूरी के गेस्ट हाउस में तेजस्वी के PS ने ठहराया था। राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे PA हो, PS हो, कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले। बहुत गंभीर विषय है और निश्चित तौर पर इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि ये मामला यहाँ के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जुड़ा है।
उनके पीएस प्रीतम फोन करके रूम बुक कराते हैं। इस बीच नीट और यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ कांग्रेस ने आज देश भर में प्रदर्शन किया। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। वाला साक्ष्य मिल चुका है, उसको नीट वाला साक्ष्य होने के बाद भी सिर्फ एक सेंटर को माफ किया गया है, बाकी पूरी परीक्षा रद्द नहीं की गई है। ये सरकार निकम्मी है। ये हमारी साफ मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। लगातार पेपर लीक हो रहा है देश में। लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। वहीं पटना, जयपुर, जम्मू और तेलंगाना में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस बीच कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि कांग्रेस पेपर लीक का मामला संसद में जोर शोर से उठाएगी। आपने यूजीसी नेट का एग्जाम 18 को हुआ, 19 को कह दिया शक के आधार पर हम इसे दोबारा कराएंगे। शक नहीं है धर्मेंद्र प्रधान जी, आपके पास सबूत है, पेपर लीक हुआ है, इसलिए आपने तुरंत 18 का पेपर 19 को रद्द करके दोबारा कराने की मांग कर ली। लेकिन आप उस मछली को बचा नहीं सकते, जिसकी वजह से आपको ये भी पेपर रद्द करना पड़ा। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं। कांग्रेस नेताओं ने नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग के साथ कहा एनटीए के चेयरमैन को भी पद से हटाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पूरे मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी बिहार पुलिस और सरकार के एक्शन की तारीफ कर चुके हैं। जी न्यूज ने थोड़ी देर पहले बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से इस केस के सिलसिले में खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने नीट पेपर लीक और इस केस में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पीएस के कनेक्शन से जुड़े कई अहम सवालों का जवाब दिया है। विजय जी, आपने आरोप लगा दिया, संगीन आरोप। आपने कहा कि तेजस्वी यादव के पीएस का हाथ है, प्रीतम का हाथ है। आरजेडी की तरफ से बयान आ गया, तेजस्वी यादव ने भी, आपने सुना होगा उनका ताजा बयान, वो कह रहे हैं आप झूठी कहानियां गढ़ रहे हैं। मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं विजय सिन्हा जी, गेस्ट हाउस किसका है? एनएचएआई का है या नहीं? क्या जी? एनएचएआई का गेस्ट हाउस है या नहीं है? एनएचएआई ने साफ साफ कहा है कि हमारा गेस्ट हाउस नहीं है पटना में। एनएचएआई का वो गेस्ट हाउस नहीं, वो एनएचआईबी का है, जो हमारे विभाग उसको देखते हैं। विजय सिन्हा जी, तो आपके विभाग के गेस्ट हाउस में एक पूर्व डिप्टी सीएम के पीएस की इतनी चलती है कि वो दबाव बना दे और उसको कमरा मिल जाए? देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि वो वहां पर पीएस रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और दो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र भी हैं। और ये सत्ता के रसूख का कैसे उपयोग करते हैं छोटे पदाधिकारी और कर्मचारी पर एक वातावरण बनाते हैं। विजय जी, आपने कहा ये जो सिकंदर यादवेंदु है ये लालू यादव का करीबी है। अब ये बताइए, आप तेजस्वी यादव, लालू यादव का नाम ले रहे हैं, क्या आप इनसे भी पूछताछ करेंगे? निश्चित तौर पर ये मैं नहीं कह रहा है, सारे लोकल सोशल मीडिया के अंदर भी आम पब्लिक में चर्चा है कि सिकंदर उनका सेवादार था रांची के जेल में। हाँ, वो सारी व्यवस्था बनाता था। विजय सिन्हा जी, आपकी ईओयू की टीम ने काम बेहतर किया, छात्रों को पकड़ा, गिरफ्तारियां हुई, जले हुए प्रश्न पत्र भी पकड़े, एनटीए के पास भेजा मिलान कराने के लिए। प्रश्न पत्र बिहार में लीक हुआ या नहीं, ये बता दीजिए। मैं बता रहा हूं कि पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी कहे हैं कि हम पूरी समीक्षा करेंगे और जांच रिपोर्ट आएगा तो हम निर्णय भी लेंगे, कार्रवाई भी करेंगे। और जांच को प्रभावित करने के लिए कुछ चीज हम लोग पहले निर्णय कर दें, ये कतई उचित नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी न्यूज़।